नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना लालच होता है और उसी लालच के चलते इंसान कब और कैसे इसके जाल में फंस जाता है पता भी नहीं चलता है। खासतौर पर काला जादू या यूं कहें टोने टोटके के चलते एक डॉक्टर दंपति द्वारा दो महिलाओं की मानव बलि की एक ऐसी कहानी जिसका मास्टरमाइंड एक साइको मुस्लिम बाबा था और इसी मुस्लिम बाबा ने आर्थिक समृद्धि देने के झांसे में दो महिलाओं की बलि ली। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। अंधविश्वास का रोंगटे खड़े कर देने वाला खेल। आर्थिक समृद्धि के लिए मुस्लिम बाबा का काला जादू। धन लाभ के लिए डॉक्टर दंपति ने दी दो महिलाओं की बलि। दो महिलाओं की मानव बलि की पूरी कहानी, जिसका असली मास्टरमाइंड एक साइको मुस्लिम बाबा है। उसको साइको रेपिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इस मास्टरमाइंड मोहम्मद शफी और रशीद का असली मकसद तंत्र मंत्र और काला जादू से सिर्फ पैसे कमाना और महिलाओं से जिस्मानी संबंध बनाना था। इसके लिए खुद ही वो साजिश रचता और खुद ही उसे अंजाम देता था। आज के अलर्ट में आज की कहानी भी जादू टोटके पर आंख बंद करके भरोसा करने की है, जिसके चलते एक परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। एक डॉक्टर दंपति जो केरल का रहने वाला है, वहां आर्थिक समृद्धि चाहता था और आर्थिक समृद्धि के चलते उसने मुस्लिम बाबा के संपर्क में आया और इसी दौरान मुस्लिम बाबा ने उनसे 2 लाख रुपए ऐंठे और इसी पैसे के चलते उन डॉक्टर दंपति से दो महिलाओं की बलि भी ले चुका है। यह मामला केरल का है और इस मामले में पुलिस ने खुलासे किए हैं। केरल पुलिस की जांच में सामने आया है कि नर बलि का मास्टरमाइंड मोहम्मद शफी 3 साल पहले ही देशी इलाज करने वाले भगवत सिंह से संपर्क में आया था। असल में शफी ने एक फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई और इस प्रोफाइल में उसने एक लड़की की तस्वीर लगाकर खुद का नाम श्रीदेवी बताकर भगवत सिंह को जाल में फंसाया। इस फेक आईडी से भगवत सिंह से संपर्क करता है। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातों ही बातों में भगवत सिंह की आर्थिक हालत के बारे में पता चला, जिसने बताया गया कि अगर वो ज्यादा धन की जरूरत है उसे तो एक कर्म कांड कराने की जरूरत होगी। ये सिलसिला 3 सालों तक चलता रहा। जेल से आने के बाद श्रीदेवी बने शफी ने फिर से संपर्क किया। श्रीदेवी ने कभी फोन पर बात नहीं की, सिर्फ वो फेसबुक पर चैट करती थी। चैट में ही उसने बताया था कि उसकी पहचान का एक शख्स है शफी, जो उसका कर्म कांड कराएगा, जिससे उसे मनचाही धन दौलत मिल जाएगी। श्रीदेवी ने यह भी कहा था कि उसने भी शफी से ही कर्मकांड कराया था और उसके पास अब अपार धन दौलत है। ये सुनकर भगवत उसकी बातों पर भरोसा करने लगा। इसके बाद श्रीदेवी के कहने पर भगवत सिंह की फोन पर शफी से बातचीत हुई। शफी मुलाकात भी करता है और तब पता चलता है कि भगवत सिंह का अपने एरिया में बड़ा नाम है। वो नेचुरल थेरेपिस्ट है, प्राकृतिक तरीके से लोगों का इलाज करता है। इनकी खुद की पहली पत्नी से हुई बेटी विदेश में सेटल है। दूसरी पत्नी लैला से हुआ बेटा भी विदेश में नौकरी करता है। ऐसे में उनसे काफी पैसा ऐंठ सकता है, इसलिए उन्हें और पैसों का लालच दिखाकर तंत्र मंत्र और नर बलि दिलाने के लिए तैयारी कर लेता है। पुलिस की जांच में पता चला कि शफी अपने तंत्र मंत्र और काला जादू का जाल फैलाकर भगवत सिंह को नर बलि दिलाने के लिए तैयार कर लेता है। इसके लिए शफी ने खुद ही एक महिला को नर बलि देने के लिए झांसे में लिया। इसके एवज में देश की डॉक्टर थेरेपिस्ट भगवत सिंह से 2 लाख रुपए का सौदा भी तय कर लिया। इसके बाद 8 जून को लॉटरी एजेंट रोजलीन को भगवत सिंह के घर बुला लिया। चूंकि रोजलीन को भी पैसों की जरूरत थी, उसे शफी ने लालच दिया था कि उसे एक ब्लू फिल्म की शूटिंग में एक्ट
शूटिंग के लिए चुना गया है, इससे उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। ये कहकर वो रोजलीन को भगवत सिंह के घर पर बुला लेता है। यहाँ पर शफी ने पहले से ही तंत्र मंत्र और फिल्म की शूटिंग के लिए पूरा सेट तैयार कर लिया। इसके बाद ब्लू फिल्म की शूटिंग के तहत महिला को बेड पर लेटाया गया, फिर उसके हाथ पैर बांधे गए और उसके बाद शफी ने कहा था कि उसे बंधक से छुड़ाने के लिए जो एक्टर आएगा वो उससे पहले फिजिकल रिलेशन बनाएगा और फिर खुद शफी उस महिला के प्राइवेट पार्ट में चाकू डाल देता है। मीडिया रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि उस महिला के दोनों स्तनों को भी चाकू से काट दिया गया। इसके बाद उसके शरीर के 56 टुकड़े किए गए। नरबली देते समय भगवल और उसकी पत्नी दोनों ने मांस को पकाकर खाया भी था, लेकिन पुलिस को इससे जुड़ा अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पहली नरबली देने के बाद शफी ने भगवल से 2 लाख रुपए लिए। इसके बाद वो चला गया, ये कहकर कि जल्दी ही उन्हें बहुत बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी भगवल को नरबली से कोई फायदा होता नहीं दिखा। इसके बजाय उल्टे उसके 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस जघन्य अपराध का मास्टरमाइंड मोहम्मद शफी उर्फ राशि थे, जिसने एक विज्ञापन जारी किया और इस विज्ञापन में बताया कि वहां ऐसे अनुष्ठान कराने में माहिर है जिससे धन वर्षा होगी। और धन वर्षा होने के लालच में ही एक डॉक्टर दंपति इस मुस्लिम बाबा के संपर्क में आया और उसके बाद ये मुस्लिम बाबा इन डॉक्टर दंपति से लगातार पैसे ऐंठता रहा और उसके बाद जो घिनौना कृत्य किया उसके देखने के बाद सबके होश उड़ गए। पहली नरबली से कोई फायदा नहीं होने पर भगवत सिंह लगातार शफी से शिकायत करने लगा। इसके बाद शफी ने भगवत सिंह को इसकी असली वजह बताई और कहा कि उनके घर पर जो साया है वो काफी बड़ा है, जिसकी वजह से फायदा नहीं हो रहा, इसलिए एक और महिला की नरबली देनी होगी। इसके बाद ही शफी ने दूसरी महिला को टारगेट करना शुरू किया। उसी दौरान उसके निशाने पर आई पद्मम उन्हें अपने झांसे और पैसों का लालच देकर तैयार कर लिया। बाद में 26 सितंबर 2022 को 50 साल की पद्मम को भगवल के घर ले जाकर उसी तरीके से नरबली दी जाती है। लेकिन पद्मम केस में पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर शफी को शक के घेरे में लेकर हिरासत में ले लिया, जिसके बाद केरल पुलिस ने इस पूरे मानव बलि केस का खुलासा कर दिया। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि शफी ने और कितने ऐसे कर्मकांड किए हैं। केरल में 2 महिलाओं की नरबली के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी देशी डॉक्टर पति पत्नी ने ही जून महीने में एक महिला की नरबली देने के बाद उसके मांस के टुकड़ों को पकाकर खाया भी था। जांच में ये भी सामने आया कि दोनों ने एक महिला की लाश के 56 टुकड़े किए। पहले सर को काटा गया और फिर धड़ वाले हिस्से के 56 टुकड़े किए गए। मानव बलि के दौरान शरीर को काटते समय जो खून के छींटे निकले, ये खून के छींटे दंपत्ति के घर की दीवार और फर्श पर भी डले थे। ऐसा काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक के रस्म के तहत किया गया था। पुलिस की जांच में दीवार पर खून के छींटे मिले। इसी के आधार पर पुलिस इस सनसनीखेज केस से जुड़े सभी तरह के सबूत जुटा रही है। पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि जिन 2 महिलाओं रोजलीन और पद्मा की नरबली दी गई थी, उन्हें अलग अलग तरीके से झांसा दिया गया। 8 जून को लापता हुई महिला रोजलीना को गंदी फिल्म की शूटिंग का झांसा देकर 10 लाख रुपए देने का ऑफर दिया गया था। उससे ये कहा गया था कि पहली फिल्म की शूटिंग होगी और फिर उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। महिला को आर्थिक दिक्कत थी, इसलिए वो मजबूरी में तैयार भी हो गई। इसके बाद उस महिला को 8 जून को ही कथित देशी इलाज करने वाले भगवत सिंह के घर लाया गया। मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि भगवत सिंह के घर फिल्म का सेट तैयार हुआ। बेडरूम में ये कहकर रोजलीन के हाथ पांव बांध दिए गए कि ये फिल्म का सीन है। इसके बाद स्क्रिप्ट में बताया गया कि फिल्म का हीरो उसे जब छुड़ाने आएगा तो पहले उसके साथ सेक्स करेगा और फिर उसके हाथ पैर खोल देगा। पहली नरबली से फायदा न मिलने पर डॉक्टर दंपति ने मुस्लिम बाबा से शिकायत की। लगातार संपर्क में रहने के बाद मुस्लिम बाबा ने कहा कि आपके घर में एक बड़ा साया है, जिसकी वजह से दूसरी बलि लेनी होगी और इसके लिए एक महिला को तैयार कर लिया। महिला को पैसे की जरूरत थी तो महिला तैयार हो गई और उसके बाद उस डॉक्टर दंपति द्वारा उस मुस्लिम बाबा ने एक और बलि चढ़ा दी।
हाल ही में 26 दिसंबर 2022 को कोच्चि शहर के एक थाने में शिकायत मिली, जिसमें एक महिला ने बताया कि 50 साल की उसकी बहन पद्मा कई दिनों से लापता है। वो कुछ महीने पहले से कोच्चि में रह रही थी। पद्मा पहले तमिलनाडु के धर्मापुरी में रहती थी। कोच्चि के पुलिस कमिश्नर CH नागराजू ने बताया कि जब पद्मा के लापता होने की जानकारी हुई तो उनकी कॉल डिटेल की जांच की गई। उसमें एक नंबर संदिग्ध पाया गया और वो नंबर शफी उर्फ राशिद का था। पुलिस ने इसके बारे में जानकारी जुटाई और हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब सनसनीखेज जानकारी निकलकर सामने आ गई और ये पता चला कि एक महिला नहीं बल्कि 2 महिलाओं की नरबली दी गई। दूसरी महिला को 8 जून को ही उसने अपने झांसे में लेकर राशिद उन्हीं कपल के पास ले गया। उस महिला का नाम रोजलीन था। वो 49 साल की थी। दोनों महिलाओं में एक खास कॉमन बात थी कि ये दोनों लॉटरी वेंडर थी। इन दोनों से राशिद संपर्क में था, जिसने ये झांसा दिया कि अगर वो काला जादू एक स्थान पर करेंगी तो उन्हें आर्थिक रूप से काफी फायदा होगा। दोनों महिलाओं को भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए जल्दी उसके झांसे में आ गए। पुलिस जांच में ये भी पता चला कि रोजलीन 8 जून को ही लापता हो गई थी। वो एर्नाकुलम जिले की रहने वाली थी। रोजलीन की बेटी मंजू उत्तर प्रदेश में टीचर है। उन्हें जब अपनी मां की कोई जानकारी नहीं मिली तब केरल आकर 17 अगस्त को कालडी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया था। अगर पद्मा केस में पुलिस को सुराग नहीं मिलता तो रोजलीन की हत्या का केस भी अनसुलझा रह जाता। अब पुलिस की जांच में वो CCTV फुटेज मिला है, जिससे पता चला कि पद्मा आरोपी भगवल सिंह और लैला के घर पर आई थी और इसी फुटेज में पद्मा भी देखी गई। इससे पुलिस को ये बड़ा सबूत मिला। वहीं इस नरबली की घटना को देखते हुए केरल के CM ने भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आर्थिक मदद के नाम पर जून और सितंबर में इन महिलाओं को बुलाया गया। इनके अपहरण के 24 घंटे के भीतर मानव बलि देकर शव के टुकड़े कर इन्हें दफना दिया गया। जादू टोने का झांसा देकर ये आरोपी अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। अलर्ट विद समुंदर में समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आर्थिक समृद्धि के चाव में केरल का परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि पुलिस ने मुस्लिम बाबा के साथ साथ इन दोनों को भी आरोपी बनाए हैं। आप भी ऐसे मामलों से अलर्ट रहिए, क्योंकि जादू टोटके से आपको आर्थिक समृद्धि नहीं मिलेगी बल्कि आपको बर्बादी मिलेगी।